फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद जे। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हमें जो काम आते हैं, हमें जो वर्ब्स आती हैं, उन्हें हम कैसे बढ़ाएं। यानी हमारे जो काम हम ऑलरेडी जानते हैं उसी को हम लोग कैसे एनहांस करें। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 100 वर्ब्स की लिस्ट पे ध्यान दिया था, लेकिन क्या वो 100 ही वर्ब्स हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, हमें उसमें एडिशंस करना पड़ेंगे। लेकिन वो हम लोग कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम काम करते हैं, आप अगर देखेंगे वो काम सिर्फ काम अकेला नहीं होता है, उस एक काम में बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हम लोग उसको जस्ट इग्नोर कर देते हैं, हम लोग जस्ट सिंपल एक वर्ब बोल के काम खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा वर्ब लेके हम उसी वर्ब को या उसी काम को एनालाइज करेंगे कि उस एक काम में कितने सारे काम होते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, चाय बनाना। ठीक है, लेकिन चाय बनाना में सिर्फ एक ही काम तो नहीं होता। चाय बनाने में बहुत सारे काम होते हैं। आप ज़रा सोच के देखिए कितने सारे काम होते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे उस चाय बनाने के एक काम को मैंने ब्रेक किया है सारे कामों में, जितने काम उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। आप अगर यहाँ पे देखें तो टोटल चाय बनाने के एक काम में एक्चुअली 16 काम है। जैसे अगर हम देखें, चाय बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? किचन में जाना। सो गो टू किचन। बर्तन लेना, यानी टेक अ पॉट। बर्तन को नल को चालू करना, पानी डालना, नल बंद करना, गैस चालू करना, बर्तन को गैस पे रखना, चाय पत्ती डालना, शक्कर डालना, उसके बाद चाय उबालना, उसमें दूध मिलाना, फिर कप लेना, चाय छलनी लेना, चाय छानना, छानने के बाद किचन से बाहर आना और चाय सर्व करना, राइट। तो इस एक काम में 16 काम हैं। तो अभी हम लोग यही करेंगे कि आपको जितनी भी मैंने रूटीन वर्ब्स दी हुई है उसमें आप ये देखिए कि उसमें एक एक वर्ब को आप ब्रेक करके उसके मल्टीपल वर्ब्स निकाल सकते हैं क्या, मल्टीपल काम निकाल सकते हैं क्या। जैसे हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। आप ये देखिए, पूजा करना। हम लोग जब स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग सिर्फ बोलते हैं आई वर्शिप गॉड या आई प्रे टू गॉड। लेकिन वो प्रे टू गॉड में कितने सारे काम होते हैं? आप ज़रा ये लिस्ट पे ध्यान दीजिए कि इसमें कितने सारे काम हैं। इसमें एक वर्ब के अंदर 18 काम है, राइट। भाई, पूजा के कमरे में जाना, नीचे बैठना, रुई की बत्ती लेना, दिए में लगाना, दिए में घी डालना, माचिस की डिबिया लेना, माचिस की तीली लेना, दीपक को जलाना, तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, मंदिर सजाना, फूलों की माला पहनाना, या घंटी बजाना, या प्रार्थना करना, ध्यान लगाना, सर झुकाना, आशीर्वाद लेना या हाथ जोड़ना, खड़े होना, किचन से खड़े होना, पूजा के कमरे से बाहर आना, राइट। ये सारा सामान उसका व्यवस्थित करना, वो भी वर्ब इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिला के पूजा करने के एक काम में जो है 18 से 20 काम इंक्लूडेड हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप एक वर्ब को एनालाइज करके भी शब्द निकालें, और अगर आपके सिर्फ 5 शब्द भी निकल रहे हैं, और अगर आपके पास 100 शब्द है, तो आपके टोटल वर्ब लिस्ट का काउंट हो गया 100 इंटू 5। दैट मीन्स 500 वर्ब्स, राइट। अगर आप उन 100 शब्दों की प्रैक्टिस को जब करते हैं तो आपका टाइम लगता है अगर 5 मिनट, तो सोचो आप जब 500 शब्दों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसमें कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे के आसपास, टू बी प्रिसाइज 25 मिनट्स। लेकिन आप जब इसी की प्रैक्टिस करेंगे टाइमर के साथ, तो आपको अपना ही टाइम ब्रेक करना है। तो आप क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। तो आप ये देखो कि आप उसमें से वर्ब्स को आप एनालाइज करके उसको ब्रेकअप करो। ब्रेकअप करने के बाद उन सारी वर्ब्स को स्पीकिंग की प्रैक्टिस में लेके आओ, हैबिट में डालो, ताकि आपका कंटेंट बढ़े, राइट। अल्टीमेटली स्पीकिंग का एम क्या है? हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रैक्टिस। You need to increase your content, and I will be sharing techniques which you can utilize to improve your vocabulary, to improve your content, and which will make you to speak more, right? So आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। आप अगर स्क्रीन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखें तो आपको एक इन्फॉर्मेटिव मार्क भी दिखाई दे रहा होगा। आप उस पर क्लिक कीजिए, उस पर पोल में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चाहें तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हैं। पहला तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है उसके लिए है, और दूसरा जो है आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, राइट। इज इट रियली हेल्पिंग? तो देयर आर डिफरेंट स्टेटस इन दैट, राइट, वेदर इट इज गुड और इट इज एक्सीलेंट और इट इज पुअर। सो यू कैन जस्ट लीव दोज आंसर्स देयर एज वेल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।